वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कैनन के बेस्ट कैमरास के बारे में। द टॉप 5 कैनन कैमरास ऑफ 2022। यस, मैंने इसके पहले भी लिस्ट करी थी बट द लिस्ट इज आउटडेटेड नाउ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा कैनन की अनाउंसमेंट हो रही है दैट यू शुड नो कि कौन कौन से कैमरे आपको 2022 में कैनन के लेने चाहिए, एंड या यू शुड ऑल्सो नो कि किन किन कैमरों को आपने नहीं लेना चाहिए। सो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर गाइड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ कैनन कैमरास जो आपको लेने ही चाहिए, शुड बाय दोस कैमरा। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उन चुनिंदा कैमरों के भी नाम आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको 2022 में नहीं लेने चाहिए। दे आर ऑलमोस्ट आउटडेटेड नाउ एंड उन पर इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट दोज नेम जिन्हें आपने नहीं परचेस करना है। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। ना मूविंग ऑन टू आवर कंटेंट, जो सबसे पहला जो मोस्ट एलिजिबल कैमरा हमारी लिस्ट में है कैनन का, जो मैं कहूँगा कि अभी का रिसेंटली अनाउंस्ड मिड रेंज मिररलेस कैमरा है, वो है कैनन का R10। इट्स ए RF माउंट APS-C मिररलेस कैमरा। और ऑफ कोर्स कैनन बहुत ही अभी अग्रेसिव दिख रहे हैं, वो एक के बाद दूसरी लेंसेस लॉन्च करते जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स द सेट ऑफ रिकमेंडेड लेंसेस फॉर R10 वीडियो इज ऑन आवर चैनल, और वो भी आप देख सकते हो। ना मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हम R10 की बेसिक कोर स्पेक्स की बात कर ले। सो द ओनली कैमरा अंडर 1 लाख प्राइस रेंज इन इंडिया दैट ऑफर्स 10 बिट इंटरनल वीडियो रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर वीडियो पार्ट में इन्होंने काफी ज्यादा अप स्केलिंग करी है। अब यहाँ पर कोई भी वीडियो में रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, एंड ऑफ कोर्स लॉक प्रोफाइल्स आर नॉट अवेलेबल, बट यू कैन रिकॉर्ड 10 बिट वीडियोस इन HDR-PQ मोड विद H.265 इनकोडिंग। एंड यहाँ पर 24 MP सेंसर की माइक्रो लेंसेज को इन्होंने अपडेट किया है, सो यू कैन गेट a bit more clear images than of M50 Mark II एंड 200D Mark II कैमरा। और सबसे खूबसूरत बात इस कैमरे की, यहाँ पर उन्होंने R3 की AF एल्गोरिदम को डाला है। सो विद द हेल्प ऑफ DIGIC X प्रोसेसर, यहाँ पर जो इमेज प्रोसेसिंग स्पीड है या ऑटो फोकसिंग स्पीड है, ये काफ़ी तेज हो गई। ऑटो फोकसिंग स्पीड के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई सारे 3D AF ट्रैकिंग मोड्स को इंट्रोड्यूस करा गया है। एंड इमेज प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो ऑफकोर्स यू कैन शूट इमेजेस अप टू 23 फ्रेम्स पर सेकेंड विद फुल ऑन AF सपोर्ट, जो कि अभी तक इस क्लास के कैमरे में पॉसिबल नहीं था जो कैनन ने दिखाया। So I think R10 is one of the most eligible and one of the most recommended cameras in the mid-range mirrorless camera zone। और of course इतनी strong core specs के साथ आया है कि of course हमारे recommendation में अब ये कैमरा ऑटोमेटिकली कई बार अपीयर होते रहेगा throughout the year। So yeah, we are beginning with the R10 camera। Now let's move on to the next camera we have in our list। The next camera we have in our list is the Canon R7 camera। Yeah, we are having a big jump। Of course हम कई सारे कैमरा को in between छोड़ना है इस वक्त, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एज आई हैव प्रॉमिस्ड मैं उन चुनिंदा कैमरों के नाम आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको परचेस नहीं करने, यू हैव टू अवॉइड देम, और उसके पीछे मैं रीजंस भी आपको बताऊंगा, द लॉजिकल रीजंस व्हाई यू शुड अवॉइड द परचेस ऑफ दोस कैमरा। नाउ द नेक्स्ट कैमरा इन आवर रिकमेंडेशन लिस्ट आफ्टर R10 इज ऑफ कोर्स द R7। R7 की वीडियो कोर स्पेक्स उतनी ही तगड़ी है जितनी कि इसकी स्टिल कोर स्पेसिफिकेशन। अगर वीडियो कोर स्पेक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स द कैमरा इज कैपेबल टू डू ओवर सैम्पल्ड वीडियो, यानी कि यहाँ पर 32.5 मेगापिक्सल सेंसर को R7 कैमरा फुल पिक्सल सेंसर रीडआउट मोड में ले जाता है अपनी DIGIC X प्रोसेसर की मदद से। और यहाँ पर आपको 4K 30p की फाइल जो मिलती है वो ओवर सैम्पल्ड फाइल से मिलती है, यानी कि तो यहाँ पर 4K 30p में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिटेल आपने दिखने वाली है। R7 में आपको वीडियो मोड में मैं आपको एक और बात ऐड कर दूँ दैट यू आर एबल टू रिकॉर्ड 4K 60p वीडियोस इन अनक्रॉप्ड मोड। कोई भी क्रॉपिंग फैक्टर का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अबव दैट यहाँ पर कैनन की लॉग प्रोफाइल्स की सपोर्ट अवेलेबल है। Those who are absent in the R10 camera, and you are getting 10 bit internal recording option either in the HDR-PQ mode or in the log profiles, यानी कि आपने raw videos चाहिए या आपको HDR-PQ मोड पे या आप MP4 फॉर्मेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर एक में डिटेल्स, डायनेमिक रेंज, कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छी आनी है। मोर और लेस यहाँ पर रिकॉर्डिंग लिमिट्स को हटा दिया गया है। यहाँ पर आप विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स यू कैन कीप पावर ऑन योर कैमरा वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। तो मैंने इसलिए इस बार वीडियो स्पेक्स के साथ शुरुआत करी क्योंकि काफी तगड़ी वीडियो कोर स्पेक्स के साथ अपना ये कैमरा आया। टॉकिंग अबाउट द स्टिल पार्ट, द कैमरा इज कैपेबल टू शूट अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, जो आपको सिर्फ R3 के साथ पॉसिबल है। यू कैन से दिस इज अ मिनी R3 कैमरा विद मैक्सिमम रेजोल्यूशन पॉसिबल इन द APS-C मोड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये समझनी है कि इसकी
की AF सिस्टम यानी कि इमेज प्रोसेसर, ये दोनों चीज़ें इतनी तगड़ी हो चुकी हैं कि इवन दो यू आर एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड 33 MP की इमेजेस अपने कैमरे से निकाल रहे हो, इसकी 3D AF सिस्टम जो है फुल टाइम एक्टिव रहेगी, यानी कि ट्रैकिंग को एक्टिव रखता है। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल दिस पर्टिकुलर कैमरा इज आइदर इन द स्टिल पार्ट और इन द वीडियो पार्ट। इन द स्टैंडर्ड मोड you are getting ISO range from 100 to 32,000 and of course in the expandable mode you are getting ISO range from 100 to 51,200। तो लगभग दोनों की ISO रेंज बिल्कुल ही सेम है और यहाँ पर कोर स्पेसिफिकेशन में हमें भारी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स R7 इज अ काइंड ऑफ ए फ्लैगशिप कैमरा जो 7D सीरीज को एक्चुअली में रिप्लेस करता है और यहाँ पर ऑफकोर्स हमें सरप्राइज करता है अपनी कोर स्पेक्स के साथ। तो ये जो दो कैमरा है, ऑफकोर्स वन कैमरा इज अंडर 1 लाख रेंज और R7 को आपको लेना है तो इसे 1 लाख के ऊपर आपको रेंज में आना पड़ेगा। बट दिस कोर स्पेसिफिकेशन इज रियली अमेजिंग, आइदर इन स्टिल और वीडियो पार्ट ये कैमरा में बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर जाता है। नाउ फाइनली वी हैव द R6 कैमरा। या ऑफकोर्स वी आर ड्रॉपिंग आउट सम नेम्स इन द लिस्ट, जो प्रीवियस नेम्स काफ़ी पॉपुलर हैं, कई सारे यूट्यूबर अभी भी खरीद के उसे अनबॉक्स कर रहे हैं, बट हम कुछ एक कैमरों को छोड़ रहे हैं जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द R6 कैमरा। R6 कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें 20 MP की अल्ट्रा सेंसिटिव CMOS सेंसर है। द ISO रेंज यू आर गेटिंग इन द स्टैंडर्ड मोड इज फ्रॉम 100 to 102400 और अगर हम एक्सपेंडेबल मोड की बात करें देन विद द R6 कैमरा यू आर एबल टू पुश योर ISO अप टू 204800। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर अप टू 204800 तक कभी भी नहीं यूज करेगा, बट यू हैव इन योर कैमरा एंड दैट क्लियरली इंडिकेट इसकी जो लोलेस्ट सेंसिटिविटी है कितनी दूर तक जाती है। So if the camera expandable ISO range is somewhere around 204800 then of course it is very understandable कि आपको up to ISO 6400 और maybe up to sometime 12800 तक usable images मिलने की उम्मीद है आपके R6 कैमरे से। Now in video mode you are able to record 4K videos up to 60 frames per second and of course you are getting dual pixel CMOS autofocus second generation AF system inside this camera. With the mechanical shutter you are able to shoot up to 12 frames per second and with the electronic shutter you are able to shoot up to 20 frames. So this is just a piece of amazing machine they have created। अगर आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या वेडिंग और इवेंट शूटर, इसकी जो एप्लीकेशन, इसकी जो रेंज है काफ़ी दूर तक जाती है। और ऑफ कोर्स क्योंकि 20 MP सेंसर का कैमरा ये नहीं कि 12 MP सेंसर का कैमरा है, तो आप इसे कमर्शियल फोटोग्राफी यानी कि वेडिंग और इवेंट शूटिंग में भी यूज़ कर सकते हो रेदर देन स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ शूटिंग ओनली। सो इट्स अ काइंड ऑफ मल्टीपर्पज कैमरा आइदर फॉर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, वेडिंग फोटोग्राफर। आप में से कोई भी इसे पिक करके यूज़ कर सकता है। यू विल नेवर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड विद द आउटपुट यू विल बी गेटिंग विद द R6 कैमरा। सो आई होप कि इस 2 लाख के रेंज तक, 2,10,000 से 20,000 की रेंज तक हमने जो सिर्फ 3 कैनन कैमरे के नाम लिए हैं उन्हें आपको 2022 में परचेस करना चाहिए। स्टिल वी हैव सम कैमरा लेफ्ट इन आवर लिस्ट जिसके बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं सीधे कैनन की R5 कैमरे के बारे में। R5 की सेंसर रेजोल्यूशन समवेयर अराउंड 45 MP की है। सो इट्स अ काइंड ऑफ इनॉर्मस सेंसर रेजोल्यूशन वी आर गेटिंग इन अ कैनन कैमरा। इसके पहले ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार इतनी रेजोल्यूशन दी, बट इसके पहले भी 5DSR में इन्होंने इतनी रेजोल्यूशन लगाई थी। बट दिस टाइम इसकी जो क्वालिटी आउटपुट आपको मिलती है, जो डिटेल्स आपको मिलती है इवन एट हायर ISO रेंज, इट्स जस्ट अमेजिंग। स्पेसिफिकली एट रॉ मोड R5 की जो क्लियरिटी रहती है वो सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। ISO रेंज जो है अपने R5 कैमरे की फ्रॉम 50 to 51200 तक जाती है और एक्सपेंडेबल ISO रेंज है फ्रॉम 100 to 102,400 तक जाती है। यू मे अंडरस्टैंड कि इस ISO रेंज से आपको क्या हिंट मिल रहा है दैट द कैमरा इज एबल टू पुश इट्स ISO रेंज अप टू बेस ISO 50। ये चीज़ें आपने समझनी है कि यहाँ पर कैनन के जो इंजीनियर्स हैं इसे बेस ISO को 50 तक इसीलिए ले जा रहे हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल विद द R7 और R6 और एनी अदर कैमरा वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, प्रोफेशनल आर्किटेक्चर शूटर हो, तब आपने ये कैमरा तो ज़रूर ही लेना चाहिए क्योंकि ये बेस ISO 50 तक सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स यू विल हैव अ इनॉर्मस डायनेमिक रेंज जब भी आप इसके बेस ISO 50 को यूज करते हो एंड दैट्स व्हाई कैनन हैज अनलॉक्ड बेस ISO 50 इन द R5 कैमरा। तो मैं फिर से आपको एक बार ये बातें जोर दे के कह रहा हूँ दैट इफ यू आर इनटू लैंडस्केप फोटोग्राफी देन ऑफ कोर्स यू शुड बाय दिस कैमरा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द अदर स्पेक्स। क्योंकि इसमें कैनन की जो क्लास लीडिंग डिजिक एक्स इमेज प्रोसेसर लगी हुई है, इसके चलते ये जो इमेज प्रोसेसर है वो कैनन की फुल सेंसर रीड आउट मोड पर इस कैमरे को ले जाती है। ऑल्दो इट डू सफर्स फ्रॉम ओवर हीटिंग बट द
इमेज प्रोसेसर इज एबल टू ड्रैग आउट 8K रेजोल्यूशन, यानी कि 8K रेजोल्यूशन अपना इमेज डिजिक एक्स प्रोसेसर इसकी 45 MP सेंसर से खींच कर निकाल के आपको दे देता है। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग पीस ऑफ थिंग। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि 45 MP की सेंसर की एडवांटेज सिर्फ स्टिल फोटोग्राफर्स को नहीं मिले, यहाँ पर इन्होंने वीडियोग्राफर्स के लिए भी बहुत अच्छा सोचा था, दैट कि विद द हेल्प ऑफ डिजिक एक्स इमेज प्रोसेसर वो इंटायर 40 MP सेंसर की रीड आउट करा के आपको 8K की रॉ फाइल्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग आप इसके साथ कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, जब भी आप 4K 30p या 4K 60p इसके साथ रिकॉर्ड कर रहे हो, इवन द कैमरा इज डूइंग ओवर सैंपल्ड 8K वीडियोस, और यहाँ पर आपको अपने R5 के साथ अप टू 4K 120 FPS शूट करने की पॉसिबिलिटी मिलती है। बट द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव फेस्ड विद R5 कैमरा, इतनी चीज़ों को कैनन इसमें डाला कि ऑफकोर्स 8K रिकॉर्डिंग मोड या हाई क्वालिटी 4K के वीडियोस जब आप रिकॉर्ड करते हो, जब भी ये कैमरा 8K ओवर सैंपल्ड फाइल को यूज़ कर रहा है अपनी वीडियोस को बनाने में, तो ये ओवर हीट हो जा रहा था। ऑफकोर्स फिर्मवेयर के साथ इन्होंने फिक्स करने की कोशिश करी, कैमरा काफ़ी हद तक अपस्केल्ड भी हुआ है, बट इवन दो इट इज़ नॉट सो रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर। सो इफ यू आर इनटू प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी, आई वुड रिकमेंड यू कि आपने R5C कैमरा लेना है। R5C कैमरा में इंटरनल बिल्ट इन फैन इन्होंने लगाई है। रेस्ट द कोर स्पेसिफिकेशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द R5 कैमरा, इसलिए मैं कोर स्पेक्स के बारे में फिर से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बट अगर आप प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर, इफ यू लाइक टू हैव ए कैनन कैमरा विच इज एबल टू रिकॉर्ड 8K वीडियोज, तब आपने R5C कैमरा जरूर लेना चाहिए। द R5C कैमरा इज फ्री फ्रॉम एनी ओवर हीटिंग इशू, और यहाँ पर आप 8K की वीडियोस घंटों तक रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर, देन यू शुड बाय द R5C कैमरा इंस्टेड ऑफ R5, क्योंकि वी नो कि भैया R5 में ओवर हीटिंग इश्यू थी। इसे कैनन ने सिर्फ फिक्स करने की कोशिश नहीं करी, यू हैव टू अप्रिशिएट दिस थिंग ऑल्सो। इन्होंने एक्नॉलेज भी करा और इसके लिए इन्होंने एक अलग कैमरा भी अलग से लॉन्च कर दिया। तो ये चीज़ें सोनी को भी सीखनी चाहिए कि भैया अगर आपके A7 IV कैमरे में इश्यूज आ रही हैं, दैट यू शुड अनाउंस A7C Mark II कैमरा एज सुन एज पॉसिबल, जो सिर्फ वीडियो के लिए डेडिकेटेड हो, जिसकी हीट सिंक मैकेनिज्म अच्छी रहे। आपको सिर्फ यहाँ पर फिर्मवेयर अपडेट्स डाल के इस इश्यूज को एज सुन एज फिक्स नहीं करना चाहिए, आपने एक अलग कैमरा भी निकालना चाहिए, जस्ट लाइक यू हैव लॉन्च्ड द A7C कैमरा। ये चीज़ें बाकी कंपनियों को भी सीखनी चाहिए जो कैनन ने ऑलरेडी कर दिया है। सो आई रियली अप्रिशिएट द थिंग दैट कैनन हैज डन। इन्होंने बहुत जल्दी कंज्यूमर्स की बातों को सुना, उन्हें फिक्स करने की कोशिश करी, और बहुत प्रॉपर तरीके से फिक्स ये इशू नहीं हो पाए तो उन्होंने एक अलग से कैमरा ही लॉन्च कर दिया जिसके अंदर बिल्ट इन फैन थी। So I really appreciate this effort. Now let's talk about the final camera in our list. क्या है Canon का R3 कैमरा is the fastest camera Canon ever made till date। और यहाँ पर आप देखोगे Canon की ईमानदारी की, भैया इन्होंने 24 MP की सेंसर लगाई है। और चलो पहले वीडियो पार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई R3 स्पोर्ट्स शूटर के लिए बना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए बना। ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर इनटू वीडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी, तब भी आप R3 को परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये 24 MP सेंसर की फुल पिक्सल रीड आउट कर रहा है। यानी कि आप चाहो तो इससे 6K की रॉ वीडियो आउटपुट अपने कैमरे के इंटरनल मेमोरी कार्ड्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, 10 बिट की रॉ 6K फाइल्स। नॉट ओनली दैट, अगर आप इससे 4K की 30 FPS की फाइल बनाते हो, 4K की 60 FPS की फाइल्स इससे आप रिकॉर्ड करते हो, इवन तो द कैमरा इज यूजिंग द इंटायर सेंसर डेटा, यानी कि 6K की डेटा से ही अपनी 4K की फाइल्स को बना रहा है। द बेस्ट थिंग अबाउट द R3 की यहाँ पर सिर्फ ओवर सैंपल्ड फाइल ये कैमरा नहीं बनाता है अपने 4K की 30 या 60 FPS के आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ये ओवर सैंपल्ड फाइल लिटरली आपको दे भी देता है। इफ यू वांट टू हैव द 6K रॉ फाइल्स, आप 6K की रॉ वीडियोस को 10 बिट इंटरनली अपने कैमरों के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। इट इज पॉसिबल विद R3 कैमरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन, क्योंकि इसके बारे में बात करना जरूरी है। 4K वीडियो को आप अप टू 120 FPS तक पुश कर सकते हो, और 4K वीडियो अप टू 120 FPS जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस वक्त भी आप लॉक प्रोफाइल्स में इन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 10 बिट फॉर्मेट पे इंटरनली अपने कैमरे के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि इवन एट 4K 120 FPS मोड द कैमरा इज एबल टू कैप्चर मैक्स डायनेमिक रेंज विथ एक्सीलेंट लो लाइट परफॉर्मेंस। यहाँ पर कोई भी इश्यूज आपने फेस नहीं करनी स्पेसिफिकली क्वालिटी को लेके, क्योंकि ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ कैमराज आउट देयर जब 4K 120 FPS मोड पर वो जाते हैं, देन दे लॉस्ट द डिटेल्स, देन दे लॉस्ट द क्वालिटी, बट नॉट विद द R3 की आपकी 120 FPS के अंदर भी क्लैरिटी और डिटेल्स बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती। द कैनन इज गिविंग यू द लॉक फाइल्स, व्हाट टू से मोर इन द 4K 120 FPS मोड। सो इन द स्टिल फोटोग्राफी पार्ट आपने पता है कि भैया यहाँ पर R3 का कोई मुकाबला ही नहीं है।
The max shooting speed you are getting with the R3 is up to 30 frames per second with a 24 MP sensor, and even though at the 30 fps you are getting full time AF support. सेकंड जनरेशन की 3D एफ ट्रैकिंग फुल टाइम एक्टिव रहती है जब भी आप इसके 30 fps मोड को यूज करते हो. सो दिस इज काइंड ऑफ द फास्टेस्ट फ्लैगशिप फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा कैनन एवर क्रिएटेड. ऑफ कोर्स इसे हम फ्लैगशिप कैमरा का नाम दे सकते हैं, बट क्या R1 इज कमिंग तो इसे फ्लैगशिप कहना उतना लिटरली सही नहीं रहेगा सिंस वी आर वेटिंग फॉर द R1 कैमरा. बट या all these five स्टिल फोटोग्राफी कैमरा जो वीडियो के लिए भी बने हुए हैं, इन पांचों कैमरों को आप बेझिझक होकर इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो. बिगनिंग फ्रॉम R10 टू R7 टू R6 R5 R3, इन पांचों कैमरों में से आपने कोई भी कैमरा खरीद लेना है, आपने कोई भी इश्यूज फेस कभी नहीं करनी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 5 कैमरा हमारे पास एक सिनेमेटोग्राफी कैमरा भी है कैनन का, दैट इज द R5C. आप इससे भी खरीद सकते हो इफ यू आर इनटू प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी. या R1 इज कमिंग इन नियर फ्यूचर, जो कि ऑफकोर्स इस ईयर एंड तक और मे बी एट द बिगिनिंग ऑफ 2023 हमारे सामने आ जाएगा. अगर और भी कोई कैमरे अपडेट होते आते हैं कैनन की लिस्ट में तो मैं एक अपडेटेड बाइंग गाइड बहुत ही जल्द निकालूंगा. नाउ फाइनली द टाइम जहां पर हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि कौन कौन से कैनन के कैमरे एज पर माई ओपिनियन, ये मेरी ओपिनियन है आपको, कि आपने इनकी परचेस थोड़ी सी अभी अवॉइड करनी है. नंबर 1 जो M50 Mark II कैमरा, क्योंकि कैनन ने RF माउंट के APS-C मिररलेस कैमरे लॉन्च कर दिए हैं. और लिटरली आप अभी तक कैमरे हिस्ट्री में बाकी सारी कंपनियों को देख लो कि कभी भी कोई पर्टिकुलर कैमरा मेकर ने एक पर्टिकुलर सेंसर साइज के लिए 2 माउंट को कभी भी एक्टिव नहीं रखा है. ऑफकोर्स कैनन को 1 माउंट कॉन्सेप्ट अपने अंदर लाना ही लाना था. अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो तो मैं ये बातें 2018 से करते आ रहा हूँ, ठीक है. सो या once the RF mount APS-C mirrorless camera has already arrived, officially अब arrive हो चुके हैं. So do not invest your money in the AF mount mirrorless camera, क्योंकि of course उनका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं, क्योंकि अब RF mount के mirrorless कैमरे आ चुके हैं. So I'm not saying कि आप कैनन के कैमरे मत कर दो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कैनन के उन कैमरे खरीदो जिनके साथ आपका भी फ्यूचर ब्राइट रहे और कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी पर कोई ब्लॉक नहीं लगे. इनकी लेंसेज, इनकी एसेसरीज की प्रोडक्शन, इनके आने वाले जनरेशन आपको बहुत ही अच्छी, इनके आने वाले अपडेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अवेलेबल रहे. एंड अपार्ट फ्रॉम द M50 Mark II, जितने भी FM माउंट के मिररलेस कैमरा है, फॉर एग्जांपल इवन द M6 Mark II कैमरा, इनको आपने अवॉइड करना है. इवन द DSLRs, क्योंकि भैया DSLRs की कैनिबलाइजेशन में तो DSLR मेकर वो 2018 से लगे, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट देम. तो यहाँ पर आपने 90D पर भी इन्वेस्ट नहीं करना. ना अब 2 कैमरे बच जाते हैं जिनका नाम हमने नहीं लिया, RP और EOSR कैमरा. देखो मेरे दोस्त, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है, इवन दो 2021 में ही बनाई थी कि क्यों आपने EOSR नहीं लेना है, क्योंकि इनकी अपडेट्स की वेट, यू शुड वेट फॉर द अपडेट्स. ऑफकोर्स ये RF माउंट के फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे, RP तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल, बट कोर स्पेसिफिकेशन अब इनकी बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ चुकी है, ठीक है. तो डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी, क्योंकि अब इन पर आप इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत पुरानी कोर स्पेसिफिकेशन को परचेस कर रहे हो. आज की डेट में अगर कोई भी मुझसे रिकमेंडेशन लेता है कि स्पेसिफिकली कैमरे से रिलेटेड, तो मैं उनको कहता हूँ कि जितना नया कैमरा हो सके आप वो परचेस करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें हर एक बारीकी पे कैमरा मेकर्स काम करते हैं और आपको एक बहुत अपस्केल्ड कैमरा मिलता है, आइदर फ्रॉम फोटोग्राफी, स्टिल पर्सपेक्टिव, वीडियो पर्सपेक्टिव, काफ़ी अपस्केल्ड कैमरे रहते हैं. इवन दो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं कि क्यों मैं 90D नहीं खरीदूँ, क्यों मैं M50 Mark II नहीं खरीदूँ, क्यों मैं EOSR नहीं कर दूँ, तो इसके ऊपर मैंने दोस्त डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छी तरीके से जाके समझ लो उन वीडियोस को देख के, ठीक है. सो दिस वाज माय वीडियो टुडे, आई होप यू लाइक इट. इवन दो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, न हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रिव्यूज. थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.